एक हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ इंटीजर वैल्यूज हैं। सपोज अगर हमने यहाँ पर प्रिंट किया प्रिंट L1, हमने क्या किया, यहाँ पर ना तो स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है और ना पर स्टॉपिंग इंडेक्स, और जो स्टेप में वैल्यू बाई डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब कि एक के बाद एक मूव पता चला जाए। लेकिन हमने यहाँ पर कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पर ये आउटपुट इसका क्या होगा, हर एक अल्टरनेट वैल्यू 10 देन 30 देन 50 देन 70 ये आउटपुट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेप की वैल्यू 2 दे रखी है। तो मतलब कि अगले नेक्स्ट वाले को छोड़ के अगला वाला जो होगा उसको प्रिंट करता चला जाएगा और आउटपुट विल बी दिस। सपोज अगर हमने यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स भी दे रखा है, लास्ट भी दे रखा है, और हमने यहाँ पर कोई भी स्टेप की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये यहाँ पर आउटपुट अब हमारा क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6। तो हम इसका स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है तो कहाँ से प्रिंट करेगा 20 देन 30 देन 40, और यहाँ पर इसको जब जैसे यहाँ पर पहुँचेगा इसको एक्सक्लूड कर देगा। तो आउटपुट क्या होगा हमारा 20 30 एंड 40, ये आउटपुट होगा इसका। तो ये था कि हम किस तरह से स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं, स्ट्रिंग की कैसे सब लिस्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने स्ट्रिंग के केस में देखा था, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो, अगर हम उसको ट्रेवर्स करना हो, ट्रेवर्स मतलब कि विजिटिंग ऑल द एलिमेंट्स 1 बाय 1, किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को अगर हमको एक एक करके विजिट करना हो और उसको डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्सिंग बेसिकली visiting all the elements of a list one by one and display them। सारे एलिमेंट को एक के बाद एक विजिट करो और सबको एक एक करके डिस्प्ले कराते जाओ। इसको हम क्या करते हैं, ट्रेवर्सिंग लिस्ट। हम बेसिकली कई तरीके से किसी भी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर सकते हैं। पहला तरीका है जैसे कि हमने स्ट्रिंग के केस में देखा था, यूजिंग व्हाइल लूप, यूजिंग फॉर लूप, using len function, with while loop, and the last one is using range function. So basically these are 4 methods रेंज फंक्शन। ये बेसिकली 4 तरीके हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं किसी भी लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए। तो एक एक करके सारे देखते हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग व्हाइल लूप। जैसा कि मैंने आपको व्हाइल लूप का सिंटेक्स बताया था कि सबसे पहले व्हाइल लूप में क्या करते हैं, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद में कंडीशन चेक करते हैं, और उसके बाद में हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रहता है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं, और देन लास्ट में सबसे लास्ट में क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक कोई हमारे पास लिस्ट है जिसको हमको यूजिंग व्हाइल लूप ट्रेवर्स करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाइल लूप में किसी भी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया,
अब हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन चेक की, वाइल i इज लेस देन, यहाँ पर हमको पहले से पता है कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 6। यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी जबकि i की वैल्यू लेस देन 6 ना हो जाए। यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट i की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट होती चली जाए सबसे लास्ट में, i प्लस 1। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स विल बी डिस्प्ले 1 बाई 1। सबसे पहले हमारी ये कंडीशन चेक होगी जहाँ पर i की वैल्यू 0 लेस देन 6 है, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अगली वाली लाइन में आएगा i की वैल्यू जो हमारी 1 होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब हमारी i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब हमारा अगला एलिमेंट 2 प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे चलता रहेगा, जैसे i की वैल्यू हमारी यहाँ पर 6 होगी वैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और ये हमारा जो कंट्रोल है वो हमारा आउट ऑफ लूप हो जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम जो भी हो प्रोग्राम के बाहर हमारा कंट्रोल आ जाएगा और ये सारे एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो चुके होंगे। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 1 2, ये सारे एलिमेंट्स हमारे इस तरह से 1 बाई 1 डिस्प्ले हो जाएंगे। पूरी लिस्ट हम इस तरह से ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो ये था हम कैसे वाइल लूप का यूज करके हम अपनी किसी भी लिस्ट के सारे एलिमेंट को कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं और कैसे उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं कि कैसे हम फॉर लूप का यूज करके ट्रेवर्स कर सकते हैं। यूजिंग फॉर लूप, एग्जाम्पल एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर प्रिंट आई, जो भी हमारे आई में एक एक करके क्या करेगा, 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जितने भी वैल्यू हैं वो सारी हमारी 1 बाई 1 करके सारी प्रिंट कर देगा। देन आउटपुट विल बी दिस। तो ये इस तरह से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। किसी भी यहाँ पर जो भी हमने स्ट्रिंग का नाम है, जो भी लिस्ट का नाम है वो हमको एज आर्गुमेंट पास करना होता है और उसके बाद पास करने के बाद में क्या करेंगे, उसको एक एक करके स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 टू लास्ट सारी वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी लिस्ट को ट्रेवर्स कराने के लिए। तीसरा तरीका क्या था कि हम किसी लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं यूजिंग वाइल लूप। एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास कोई लिस्ट है, यहाँ पर ये हमारा क्या करेगा, लेन फंक्शन बेसिकली जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, लेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ लिस्ट। लिस्ट की जो भी लेंथ होगी ये हमारी उसको रिटर्न कर देगा। तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, ये हमारा 5 वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल लिया हमने जिसको इनिशियलाइज किया 0 से, उसके अंदर हमने कंडीशन चेक कराई और यहाँ पर हमने सारे 1 बाई 1 करके सारी वैल्यू जो हमारी, यहाँ पर भी आउटपुट क्या होगा, सेम जैसा कि हमारा प्रीवियस केस में था, सेम एज इट इज आउटपुट सेम आएगा। इस केस में ये वैल्यू हम अदर यहाँ पर एक किसी वेरिएबल में पास ना करा करके यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, यहाँ पर i इज लेस देन लेन और यहाँ पर सिंपली जो भी लिस्ट का थी वो यहाँ पर हम सीधे पास कर सकते थे, ना कि हमको इस अलग से एक वेरिएबल में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे भी इसे यहाँ पर ऐसे सेम
पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये उतने टाइम्स लूप चलेगा जितनी इसकी लिस्ट की लेंथ होगी। तो इस तरीके से हम लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को या लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए। लास्ट, यूजिंग रेंज फंक्शन। हम रेंज फंक्शन का भी बेसिकली यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक हमारी लिस्ट है, और यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी इसकी लिस्ट की जो भी लेंथ है वो हमने यहाँ पर एज ए आर्गूमेंट पास कर दी, और यहाँ पर जो भी इस तरह से रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, जो भी इसकी लेंथ होगी, सपोज यहाँ पर ये लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इस केस में 5 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये हमारा रेंज फंक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, और जो इसकी रेंज होगी वहाँ तक करके सारे एलिमेंट्स एक एक करके डिस्प्ले करेगा। तो इस केस में आउटपुट क्या होगा हमारा, ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से, और जो भी हमने यहाँ पर लिस्ट पास की उसकी जो भी लेंथ होगी ये वहाँ तक करेगा। इस केस में 5 थी, तो इस केस में क्या करेगा, 0 से 5 तक लूप चलेगा, और 1 बाय 1 हमारी सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरह से हम बेसिकली रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अपेंडिंग अ लिस्ट। Appending basically means adding a new element to a list। पहले से कोई हमारे पास एक लिस्ट है, अगर हम उसमें चाहते हैं कोई एक नया एलिमेंट ऐड करने के लिए, तो उसको हम अपेंड फंक्शन का यूज करके प्रीवियस जो पहले से लिस्ट क्रिएटेड है उसमें कोई नया एक एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। सिंटैक्स लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन, और यहाँ पर जो भी हमको आइटम बेसिकली मीन्स जो भी एलिमेंट हमको नया ऐड करना है वो एलिमेंट हम यहाँ पर एज आइटम पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास लिस्ट है L1, अगर हम इसमें चाहते हैं कि कोई एक और नया एलिमेंट हम ऐड कर दें, तो इसको कैसे करेंगे, L1 जो भी लिस्ट का नाम था, डॉट अपेंड फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया, और जो भी एलिमेंट हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, देन आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 देन 5। जो वैल्यू भी हम ऐड करते हैं, अपेंड करते हैं, तो वो हमारी वैल्यू हमेशा लिस्ट के लास्ट में जाकर के ऐड होती है। तो अपेंड फंक्शन का हम बेसिकली किसी भी सिंगल वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। टू ऐड अ सिंगल वैल्यू, और देन न्यू एलिमेंट will always
एडेड टू लास्ट। जो भी नया एलिमेंट हम ऐड करेंगे वो हमेशा हमारी जो प्रीवियस पहले से क्रिएटेड लिस्ट है उसके सबसे लास्ट में जाकर के ऐड होगा, और हम अपेंड फंक्शन का यूज केवल एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर हमको ऐड करने हैं किसी प्रीवियस लिस्ट में, तो उसके लिए हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक पहले से हमारे पास कोई लिस्ट है, उसको हमने अगर एक्सटेंड करना है, देन अब हम अगर इसको प्रिंट करते हैं, देन आउटपुट विल बी जो भी एलिमेंट्स हमारे पहले के हैं और उसके बाद में जो भी एलिमेंट्स हमने नए एक्सटेंड कराए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स को, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है उनको अगर हमको किसी प्रीवियस लिस्ट में ऐड करना है तो इस तरीके से हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था कैसे हम पहले से बनी हुई लिस्ट में कोई नया एलिमेंट अपेंड कर सकते हैं। नाउ कैसे हम पहले से बनी हुई किसी लिस्ट के एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। एक हमारे पास लिस्ट है, अगर हमको उसको अपडेट करना है उसके किसी एलिमेंट को अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, प्रिंट L1, देन आउटपुट विल बी 1, देन 10, 20, देन जो भी लिस्ट के एलिमेंट थे ये हमने स्टार्टिंग इंडेक्स और उसके बाद में जो भी एलिमेंट थे उसको हमने अपडेट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के लिस्ट के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं।